नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर के चबूतरे पर और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा है। मैं अपने साथी बलराम शर्मा से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर ये हवन वेदी और यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हैं जो इस हवन कुंड में आहुति डाल रहे हैं। इनके द्वारा हमें जिस प्रकार की सूचना दे के बुलाया गया है उसमें इनका कहना था कि हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। उनका यहाँ ये सभी वो लोग हैं जो श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से इनके जीवन प्रभावित होंगे, इनका व्यवसाय प्रभावित होगा, इनकी जो पूरी चलती हुई जिंदगी है उस पर असर पड़ेगा और संभवतः उसी के लिए अब ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से विरोध सामने आया। एक दिन इन्होंने अपने मोबाइल फोन से टॉर्च जला करके विरोध किया, फिर खून से पत्र भी लिखा और आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा किया जा रहा है। इनमें आचार्य बद्रीश भी आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ सेवायत गोस्वामी भी हैं, इसके अलावा ब्रजवास ये यहाँ पर इस बांके बिहारी क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यवसायी भी हैं और स्थानीय निवासी भी हैं। सभी का अपना अपना मत है। एक तरफ बांके बिहारी कॉरिडोर को विकास का कॉरिडोर कहा जा रहा है, व्यवस्था का कॉरिडोर कहा जा रहा है, जो अभी प्रस्तावित है, जिसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें आधिकारिक तौर पर अभी नहीं आ पाई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उसके प्लान मीडिया में डिस्कस हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ मौजूद समूह का कहना है कि इससे उनकी ज़िंदगी प्रभावित होगी। लेकिन एक गौर करने वाली बात अगर आप देखें, मैं फिर से चाहूँगा कि मेरे साथी बलराम दिखाएं यहाँ मौजूद लोगों को कि जिस तरीके का विरोध बताया जा रहा है उस प्रकार की अपेक्षित संख्या यहाँ नहीं है। इसका मतलब यही है, इसको अगर आप सामान्य तरीके से समझें या जितना मैं समझ पाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर मत भिन्नता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो श्री बांके बिहारी के प्रस्तावित कॉरिडोर के विरोध में हैं, वहीं संभवतः एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो चाहते हैं कि कॉरिडोर का निर्माण हो, व्यवस्थाओं में सुधार हो, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है वो न हो और श्रद्धालुओं के साथ कभी कभी जो हादसे पेश आते हैं वो भी ना आए। कुछ देर बाद अभी यह यज्ञ हवन यज्ञ जारी है। कुछ देर बाद जब ये हवन समाप्त होगा तब हम यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करके उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि सभी ने मिल करके पूर्णाहुति कर दी है। सभी ने वो हवन सामग्री ली और घी लिया और ये पूर्णाहुति यहाँ पर कर दी है। ये सभी वो लोग हैं, ये जो सामने नजर आ रहे हैं, जो श्री बांके बिहारी के प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने आज यहाँ यज्ञ किया है। अभी ये बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ समाप्त हुआ है और यहाँ पर हर वो व्यक्ति है जिनका वृंदावन के बांके बिहारी के प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध है। इनमें स्थानीय ब्रजवासी हैं, मंदिर के सेवायत हैं, व्यापारी बंधु हैं। यहाँ हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास पर ये विरोध क्यों? देखिए, विकास का विरोध हम ब्रजवासी कभी नहीं करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप वृंदावन की छवि, पौराणिक छवि को, कुंज गलियों को नष्ट कर एक बहुत बड़ा संगमरमर का महल बनाकर सेल्फी पॉइंट बनाने का कार्य जो करने वाले हैं उसको कदापि ब्रजवासी नहीं करने देगा। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी जल्दीबाजी है? अभी तो शायद पूरा ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है। आप लोगों को एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत नहीं लगती? एक संवाद स्थापित करने की जरूरत नहीं लगती? देखिए, कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत सबसे पहले प्रशासन को लगनी चाहिए कि अगर उनको दिख रहा है 7 दिन हो गए और 7 दिन में हमारे पास में ना तो कोई प्रशासन का और ना ही कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल हमसे आके मिला है जिससे कि हम वार्ता करें उनसे। यहाँ बद्रीश जी भी हैं। क्या ऐसा लगता है कि लोग बिखरे हुए हैं, हर व्यक्ति एकजुट अभी नहीं हुआ है? कोई बिखरा हुआ नहीं है। जहाँ तक हमारी कुंज गलियों की रक्षा की या पौराणिक स्थिति की सुरक्षा की बात है, वहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में जो कुछ भी कॉरिडोर की योजना बन रही है तो हम उस कॉरिडोर की योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन कॉरिडोर बिहारी जी पर ही क्यों? और भी अन्य 7 देवालय हैं। यदि विवेक पूर्वक विचार करें सरकार, हादसे यहीं तो होते हैं, भीड़ यहीं तो ज़्यादा आती है। इसीलिए कि सरकार ने उन मंदिरों को नेगलेक्ट कर दिया है
उन मंदिरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे वृंदावन की जो शोभा है वो ठाकुर बिहारी जी तक सीमित रह गई है। मेरा निवेदन ये है कि आप बांके बिहारी जी मंदिर में जो कॉरिडोर बना रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, आप 2 लाख आदमी ले आओगे, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में कितने घुसा पाओगे? वो आदमी भीतर मरे थे कि बाहर मरे थे? जब भीतर संख्या उतनी ही आपकी सीमित पहुंचनी है तो उतनी सीमित संसाधन आप लाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है, समस्त ब्रजवासी समाज का ये मानना है कि वृंदावन की कुंज गलियों से, वृंदावन की पौराणिक, वृंदावन के इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए। हम अगली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? एक संगमरमर का ताजमहल तो आगरा में भी है। अभी आपने मुझसे कहा कि जब मेरा ये सवाल था कि संख्या यहीं तो ज़्यादा आती है, हादसा यहीं तो हुआ, आपने कहा उस पर मेरा पास एक जवाब है। देखिए, हादसा यहाँ हुआ और सरकार ने नींव यहीं से डाली, और हमेशा सरकार ये कह रही है भीड़ बहुत है, लोग मर रहे हैं। 2 लोग जो मरे उसके लिए हमने इतना प्रयास किया, खूब हल्ला किया। सरकार सिर्फ ये कह रही है 2 लोग मरे, 2 लोग मरे। वो 2 लोग मरे, उसकी जांच का क्या हुआ? कॉरिडोर बना रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई योजना नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? जब हमारे यहाँ निशान लगा दिया गया तो क्या कहेंगे? हमें दिख रहा है कि हमारा बाजार उखड़ रहा है। बातचीत का प्रयास हुआ? बातचीत हम किससे करें? किससे? जब बच्चा रोता है तो माँ स्वयं आती है कि लो दूध पियो। हमारा मीडिया में चल रहा है। हम 6 दिन से 7 दिन से हम सड़कों पे घूम रहे हैं, हम मंदिर पर यज्ञ कर रहे हैं, बाहर पुतले जला रहे हैं। तो वो मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तुरंत उधर चला जाऊंगा। मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं इसको जो महसूस यहाँ पर देख के कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के बहुत से प्रयास देखे, लेकिन उसमें एकजुटता पाई है। मैं ये देखने को मेरे को कहने को विवश हूँ कि सेवायत भी उतने एकजुट नजर नहीं आ रहे, और वृंदावन का संत समाज, सम्मानित संत समाज जो हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखता था और कड़ी बनता था, ब्रिज बनता था, वो भी उतनी शक्ति के साथ सामने नहीं आया है। देखिए, तरीके से सामने नहीं आया। देखिए, अगर कोई बड़ी चीज हो रही है तो बड़े लोग आएंगे। सेवायत में मैं बड़ा हूँ, और उसमें से एक देखिए, पहले वो थे ना, बद्री जी थे उसमें प्रमुख, ये व्यापार मंडल के हैं, और कौन लाया जाए? सब आपका ये कहना है कि यहाँ प्रतिनिधि आ गए हैं? हाँ, नेतृत्व है, सबका नेतृत्व है। उन्होंने कहा यहाँ हमारे अन्य साथी भी हैं, जल्दी से इधर से जा रहे हैं। आप शीलेंद्र बताइए, मेरा एक सवाल यहाँ पर आ रहा है आपसे, मैं उसका कंक्लूजन करना चाहता हूँ। और पूरे अभी मैंने ये कवरेज देखी, आप लोग लगातार अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल के 2 हिस्से, कृपया उसे समझिएगा। एक तरफ विकास का विरोध क्यों, और दूसरी बात, विरोध में एकजुटता नजर नहीं आ रही। सेवायत भी अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। वृंदावन का सम्मानित समाज जो हमेशा से रास्ता निकालता था, कभी भी किसी मुश्किलों में जाकर के किसी को मार्ग देता था, वो भी उतना साथ नहीं नजर आ रहा। नहीं, ये भ्रम है कि हम अलग अलग मापदंडों से अपनी अपनी जो योजनाएं हैं सब तैयार कर रहे हैं। हमारे कुछ गोस्वामी परिवार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, कुछ लोग व्यापारियों पीछे खड़े हैं, हिमांशु गोस्वामी परिवार, गोस्वामी पूरा परिवार, हमारे गोस्वामी पूरा परिवार है, सारे हमारे व्यापार भाई लोग हैं, व्यापारी भाई लोग हैं, सब खड़े हैं। सबकी जैसी जैसी व्यवस्था है वैसे वैसे अपना विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट में भी हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। आपने देखा भी होगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपकी भावना आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे एक सवाल पूछता हूं कि आपको नहीं लगता कि सिर्फ उतने ही लोग इस समय बेचैन हैं, प्रभावित हो सकते हैं, शेष अन्य ये सोचते हैं कि नहीं भाई कॉरिडोर बन जाए तो हमें अच्छी व्यवस्था मिले? नहीं, पूर्व में भी देखो, अधिग्रहण का जो समय आया था उस समय आपने देखा था कि हमारी वृंदावन की एकता थी, वृंदावन का पूरा बाजार बनता, पूरा वृंदावन साथ में खड़ा हुआ था। आज भी स्थिति यही है, लेकिन कुछ लोग बट गए इस समय, कुछ लोग लोअर कोर्ट में है, कुछ लोग हाई कोर्ट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट है, कुछ बाजार में, कुछ चाहते क्या है? कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ब्रज की गलियां जहां देवता लोग तरसते, भगवान शिव भी आरे में लालायित रहते हैं, जिस दर्शन के लिए, जिस भूमि के लिए, जिस रच के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति जी भी 2-2, 3-3 बार दर्शन करके गए, मुख्यमंत्री जी दर्शन करके गए। जो उनको सलाहकार हैं, जो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, ब्रज की गलियों को तोड़ने की कह रहे हैं, रच को हटाने की कह रहे हैं, ये सब खंड हो जाए। मानते कि यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं? व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं उसी परिवेश में होनी चाहिए। उस परिवेश को ठीक किया जा सकता है, उस परिवेश को हटाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, मैं इधर से मेरे साथी बलराम से चाहूंगा कि वो इधर दिखा दें, आप लोग भी दर्शन कर लें। ये श्री बांके बिहारी जी मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये गेट नंबर 1 है, और ये श्री बांके बिहारी जी मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसमें प्रभु अंदर विराजमान है, उनके श्री चरणों में हमारा नमन और उनके प्रति पूरी हमारी श्रद्धा निवेदित। उम्मीद यही करते हैं कि अंदर बैठा हुआ हमारा वो सांवरा, जो इस पूरी सृष्टि के पालक हैं, जिनके हाथों में हम सबकी डोर है, वो संभवतः इस गतिरोध को समाप्त करेंगे।
लेकिन यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कॉरिडोर बनने की वजह से जिनको प्रभाव पड़ेगा वो बेचैन हैं, वो इस समय नाराज हैं, नाखुश हैं, वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर इस प्रकार का कॉरिडोर के प्रस्तावित जो कॉरिडोर है उसके निर्माण से अपने को प्रभावित नहीं होने देना चाहते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महसूस हो रहा है कि संभवतः इस विरोध में सभी एकजुट नहीं हैं। सिर्फ उतने ही लोग नजर आते हैं जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, शेष अन्य या तो अभी वेट एंड वॉच में है या संगठित हो नहीं पा रहे। इसके अतिरिक्त एक और बात, ये हम अपने जिन जिन जगहों पर हमारी बातें होती हैं, हम चूंकि मीडिया क्षेत्र से हैं इसलिए लोगों से बातें होती हैं, तो आप इस खास पेरीफेरी को छोड़ दीजिए। मेरी किसी भी कोई उद्देश्य मेरा, कोई भी मन मेरा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं है, लेकिन ये बात भी निकल के आ रही है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि श्री बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार हो, यहाँ सुगमता से दर्शन हो सके, सुगमता से लोग आएं और आसानी से यहाँ से अपनी श्रद्धा के भाव के साथ वापस चले जाएं, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, परेशानियां ना हो। ऐसी स्थिति में लोगों की डिमांड भी आ रही है कि कॉरिडोर का निर्माण हो जाए। ये जो मत भिन्नता है संभवतः यही इस गतिरोध का केंद्र है। ये मत भिन्नता या तो स्वस्थ हो जाए या फिर विरोध करने वालों के सामने जो कार्यदायी व्यक्ति हैं, जो संस्था है, जो सरकार है, वो इनके सामने प्रॉपर प्लान रख दे और इन्हें अपने ही मंच पर खड़ा कर ले, तब भी इस गतिरोध के समाप्त होने की पूरी संभावना है। उम्मीद की जानी चाहिए। मैं श्री बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये गतिरोध निपटे और अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण हो जाए। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।